हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम घर पे ही घरेलू चीज़ों में बिजी थे। तो आज मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की ओर, क्योंकि हमारे गांव में है 2 शादियाँ। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और इनको डॉक्टर के पास भी जाना था। तो मैंने बोला प्रीति को कि वो चली जाए, लेकिन वो बोलती थी मैं घर पर रहती हूँ और आप चले जाओ। पहले हमने सोचा हम तीनों जाते हैं, लेकिन गाय को दोपहर को पानी पिलाना होता है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं और मम्मी अभी आ रहे हैं और हम आए हैं ऐसे रास्ते से जिस रास्ते से मैं पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में एक बार बताया था कि हमारे गांव में 2 कनेक्टिंग रोड्स हैं। तो एक तो मतलब वो क्या है, चालू है, वहाँ से तो गाड़ी वगैरह आती है, लेकिन ये वाला रास्ता नया है, यहाँ से अभी काम ही चला है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और ये डायरेक्ट पीछे जाता है जहाँ पे हमें जाना है, चंगा जाता है। तो अभी हम वहाँ से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। रास्ते में मैं जो जो देखूँगी वो आपको भी दिखाऊँगी। गाइस रास्ता देख रहे हो, रास्ता कैसा है। ये नई वाली सड़क है जिससे मैं पहली बार आ रही हूँ। मैंने आपको उस वाली रोड से दिखाया है कि ये वाली नई सड़क बनी है। तो ये मैं और मम्मी जा रहे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है ये शमशान घाट है, ये भी दिखाना ज़रूरी है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है गुफा। सर्दियों में ना यहाँ पे शेर बैठता है। और भी बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। जो ये रोड है, ये हमारे गांव के बिल्कुल नीचे वाली बॉटम वाली साइड से होते हुए आती है। और रास्ते में ऐसे कुछ नाले हैं, क्योंकि अभी तो इसका काम बस शुरू ही हुआ है। अभी हमारे गांव में ये पहुंची भी नहीं है, बस अभी कुछ मीटर्स की दूरी पर है। और रास्ते में आज बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज काम चल रहा है, खेतों का बोना वगैरह शुरू कर लिया है। रास्ते में आपको देखने को मिलेंगी ऐसे लंबे लंबे पेड़ और कुछ ऐसे। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सारा जो दिख रहा है ये भरती है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये हमारा गांव ऊपर, और इस साइड जो ये वाला गांव आपको सारा दिख रहा है ये सारा भरती है। और ये वाली रोड है तो ठीक, लेकिन बहुत दूर है मुझे लगता है, क्योंकि जो पुराना रास्ता है वो नाले से होते हुए आता है नीचे से। जो कोई ये नाला दिख रहा है वहाँ से हम आए हैं इस वाले रास्ते से, और ये आगे कनेक्ट है ही नहीं। बीच में खेत है और उसके नीचे फिर, क्योंकि आगे फॉरेस्ट मतलब जंगलाती इलाका है, तो वहाँ से कुछ इशू चल रहा है इस रोड का, इसलिए ये इधर बीच में ही रुकी है। और ऐसे कुछ नज़ारे आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ। दोस्तों, बाकी तो क्या ही बताऊँ, जब हम ट्यूशन आते थे 11th-12th की बातें हैं, तो मैं और सावन हम दोनों साथ में जाते। सावन मेरे मामू का लड़का है, तो हम दोनों क्लासमेट्स थे, हम दोनों जाते थे। तो हाँ, मुझे ये बात भूल गई, जो ये वाला गांव मैंने आपको दिखाया ये मेरा ननिहाल है। मेरी मम्मी यहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं से। और जो आपको ये वाले पेड़ दिख रहे हैं ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। जान की गबर गाँव के काम कम तो गाइस, हमारे गांव में बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन जो मेन मार्केट है वो हमें नीचे बस स्टैंड ही जाना पड़ता है। तो वो यहाँ से हाँ 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमें अभी पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमें आदत है पैदल चलने की। क्योंकि पहले जब रोड वगैरह नहीं थी तो यही जो मेन रास्ता था जो कनेक्ट करता है नीचे बस स्टैंड को हमारे गाँव से। तो अभी हम उसी रास्ते से होते हुए आ रहे हैं। हमने सोचा, मैंने मम्मी को इंसिस्ट किया कि वहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं इस वाले रास्ते से कभी नहीं आई हूँ, तो सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं और यहाँ से देख ही लेते हैं क्या है। मैं और प्रीति एक बार पहले यहाँ से आने की सोच रहे थे, एक बार सर्दियों की बात है, तब बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, इसलिए हम नहीं आ सके। तो अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मेरी मासी और के भी खेत है। यहाँ पे कोई
खेतों की गंद वगैरह जला रहा है, क्योंकि आजकल काम वगैरह चल रहा है खेतों में, मशीन वगैरह लगी हुई है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद। और वो वाला पहाड़ देखो, जो इसको हम पारियोत बोलते हैं, क्योंकि ये पार वाली साइड है, और ये वाली साइड हमें शायद हमें खुद बोलते होंगे पारियोत, क्योंकि पार से हमारी वाली साइड दिखती है। और यहाँ पर खेत अगर हमारे जिसके पास क्या है बेल वगैरह है तो उससे बेचते, नहीं तो जो ये मशीन यहाँ पर नीचे लगी हुई है इससे यहाँ पर खेत बोए जाते हैं। आप यहाँ पे ये सुराख देख रहे हो, यहाँ पे एक था वुड पिकर, जो कि अभी अभी यहाँ पे देखा मैंने तो देखा, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि तब तक वो हमें देख के भाग गया। देखो दोस्तों, आपने इतना बड़ा सुराख किया, लेकिन मुझे लगता है किसी ने देखा होगा इसको बनाते हुए, और उसने मतलब किसी इंसान ने उसके लिए इतनी सहूलियत की है और मतलब बना दिया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ये खुद भी बनाते हैं वैसे तो। ज़िंदगी जीने के लिए मतलब परिश्रम तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। वो चीज़ हम इस चीज़ से सीख सकते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। को मैं रोड बोल रही थी वो यहाँ तक की है ये, और यहाँ से आगे फिर रास्ता है बंद, और फिर है नीचे से रोड। तो अभी यहाँ से काम ही चला है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर है ये वाला। और जो ये वाले गांव है ना, गांव नहीं ये वाले घर हैं जो, तो यहाँ से है जो रास्ता एक नाले से होते हुए आता है, जो नीचे जाके ये दोनों रास्ते कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ से देखो, यहाँ है नीचे रोड, तो यहाँ से लेके इस साइड तक यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। पास से दिखाती हूँ कौवे को। गाइस ये आया भरथी, और जो ये सामने दिख रहा है ये काकू, और नीचे ये हलोड़ वगैरह नाम है ये। और ये देखो कितना लंबा पेड़ है यहाँ रास्ते में। ये वाला जो रास्ता है ना ये बहुत ही लंबा पड़ रहा हमें। तो अभी हम सोच रहे हैं, मम्मी बोलते हैं यहाँ से जाते हैं और ऐसे खेत से होते हुए यहाँ नीचे, क्योंकि यहाँ मेरी मासी का खेत है, तो वो आज खेत में आए हैं यहाँ पे, तो मम्मी बोलते हैं उनसे मिल के आते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से खेतों से होते हुए। पहले जो ये वाला इलाका था ना, यहाँ पे घर वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक घर था, वो सामने वाला बड़ा वाला। जब से मतलब मैं समझ में हूँ, मैंने देखा है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे घर बन चुके हैं अब तो। तो गाइस बड़ी मेहनत से चलना पड़ रहा है मम्मी बोलते दोस्तों। मम्मी बोलते मेरी फ़ोटो उठा रही, हमने मम्मी की फ़ोटो वगैरह उठाई, और अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता तो कवर कर ही चुके हैं, और बीच बीच में यहाँ पे जो खेत हैं वो मतलब बीज दिए हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि हम कहाँ से जाएं और कहाँ से नहीं जाएं। मेरे पीछे आप रास्ते देख लो, इस रास्ते की एक मेरे पास बात है, हॉरर डरावनी बात है, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी, कभी मुझे याद आया तो फुर्सत से बताऊंगी। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। वैसे लोग खेत वगैरह बोना शुरू हो रहे हैं, बैसाखी के बाद यहाँ पे जो माल मवेशी होते हैं उनको बाहर डालते हैं, क्योंकि सर्दी में यहाँ पे सिर्फ धूप तपाने के लिए डालते हैं, और इसके बाद जैसे बैसाखी वगैरह बीत जाती है उसके बाद बाहर डालते हैं। बैसाखी के दिन पहली बार मतलब नए साल पे मतलब जो माल मवेशी होते हैं उनको भी बाहर चराने के लिए डालते हैं, ऐसे नहीं डालते सर्दियों में। ये कुछ रीति रिवाज हैं हमारे यहाँ के जो कि सभी फॉलो करते हैं। गाइस फूल देख रहे हो रास्ते में, फूल तो इस रास्ते में जितने भी घर बने हैं, पहले एक भी घर नहीं था 2019 में, जब मैं 12th में पढ़ती थी तब तो एक भी नहीं था। वैसे आज से 4-5 साल पहले। तो आज देखो यहाँ पे कितने सारे घर बन चुके हैं। तो मैं आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे रास्ते जहाँ से इंसान गिर जाए तो नीचे नाले में पहुँच सकता है। देख रहे हो, अमेजिंग व्यू दिख रहा है गाइज।
आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाऊं तो हम कहाँ से आए वो मैं आपको दिखाऊँ। तो देखो जो वो वाला गांव दिख रहा है ना, ये वाला गांव हमारा है। और ऐसे ऐसे करके हम यहाँ नीचे पहुँच गए हैं। ऐसी ऐसी झाड़ियाँ हैं रास्ते में। एक बार हम स्कूल से आए थे और यहाँ पे हमें इतना बड़ा सांप मिला था। मिलेंगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को, क्योंकि आज स्प्रिंग सीज़न है और फूल वगैरह बन चुके हैं हर एक यहाँ पे। तो गाइस ये है नीली, और यहाँ पे देखो खेत वगैरह बोना शुरू हो चुके हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये वाला नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये पेड़ और जो आपको सामने दिख रहे हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन क्या करें मुझे समझ नहीं आ रही। अपना नंबर गाइस है ना प्यारा। जो सामने दिख रहा है ये है एक मिडिल स्कूल। अब तो ये रिन्यू वगैरह हो गया है, पहले से ही था टूटा फूटा हुआ। ऐसे मेरे यहाँ पे रहते हैं जिनका घर ये है येलो वाला, और इस गाँव का नाम है हलोड़। देखो गाइस दूसरा पॉइंट जहाँ से इंसान गिर जाए, रास्ता इतना सा है और नीचे कुछ ऐसे रोड दिख रही है। बहुत डेंजरस है गाइस। आजा दिख रही है आपको यहाँ नीचे से, ये जा रही है उस वाले गांव के लिए जहाँ से मेरे मासी बिलोंग करते हैं, वो यहाँ से नहीं दिख रहा है। ये वाली रोड भी मेरे लिए न्यू है, क्योंकि जब मैं यहाँ से आया जाया करती थी तो ये वाली रोड वगैरह भी कुछ नहीं है, ना ही ये रास्ता ऐसा था यहाँ से। और जो ये आपको लोग दिख रहे हैं ये भी हमारे गाँव से हैं गाइस। तो अभी हम पहुँच गए हैं नीली में, और यहाँ से नीचे कॉलेज दिख रहा है मैं आपको। ये है हमारा बस स्टैंड। जो ये वाला बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है यहाँ का डिग्री कॉलेज किलोतरान। मम्मी तो आगे आगे चल रहे हैं, सामने आप देख रहे हो कितनी अच्छी सीनरी दिख रही है। बारिश सही है, लेकिन आज मौसम है तो धूप, लेकिन कुछ ऐसे धुंध वगैरह है जिसकी वजह से मुझे ना साफ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो वैसे व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, उतना फ़ोन में नहीं दिख रहा है। जो ये वाला रास्ता, इस रास्ते से मैं पहले आई हूँ 2022 में। हाँ तब पावनी का बर्थडे था और मैं और पावनी आए थे। तो वो वाला जो व्लॉग है ना वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूँगी, आप वो देख सकते हो। तब ज़्यादा सुंदर था देखने। तो ये देखो यहाँ से एक थोड़ा सा व्यू। गाइस मैं यहाँ से आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ, दिल थाम के बैठे, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3D व्यू दिखाऊंगी यहाँ से मैं आपको। देखो साथ में यहाँ पे ये रिवर बहती है और ऐसा है, और दूर दूर तक आपको देख रहे हैं जो लास्ट पीछे वहाँ पे अभी स्नो है। और इस जगह का नाम है चंगा, और हमने अभी यहाँ ही नीचे जाना है। तो ये बिल्डिंग नीचे दिख रही है यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है शायद, है तो हॉस्पिटल लेकिन मुझे नहीं PSC होगा। और ये कुछ व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और जो ये ऊपर वाला गांव है इसका नाम सोती है, जो ये नीचे है ये है चंगा, और जो ये वाली रोड इस साइड दिख रही है ये पीछे वाले इलाके के लिए जाती है। देखो दोस्तों ब्लेसा में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी एक दूसरी चीज़ जो यहाँ की जामा मस्जिद है और हाई सेकेंडरी है यहाँ, वो वाली चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसी जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है बैठने के लिए कि कोई यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ से नीचे से चढ़ाई है तो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ये व्यू ले सकते हैं और फिर ऊपर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से होते हुए यहाँ से जो नीचे रोड तक है वहाँ के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैंने दूसरी नोटिस की कि हमारे गाँव में अभी मतलब है गर्मी, वहाँ पर भी गर्मी हो चुकी है, लेकिन यहाँ के मुकाबले कम है, क्योंकि जैसे हम नीचे नीचे आते हैं तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा है डिफरेंस हमारे गांव में और यहाँ पे। जो ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे नमी वगैरह होती है, मतलब पानी वगैरह भी होती है, पानी वगैरह भी होता है, तो वहाँ पे गुच्छी वगैरह मिलने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि आज तो बारिशें भी हुई। कितना सुंदर नज़ारा है ये देखो, है ना सुंदर। जो हमारा गांव है ना वो भी बहुत सुंदर है, ब्लेसा में बहुत ही मशहूर है अपने पानी को लेके, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो नाग का पानी उसको लेके और वहाँ की जो सीनरी है उसको लेके। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे कहीं और, जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी।
जो आपने कभी नहीं देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी। मैं दिखाऊंगी आपको वो। वैसे इतना पक्का प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन जाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी। क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा है, आज के बाद तो गाड़ी में आएंगे। ये दिखा रही थी, ये है यहाँ पे मस्जिद और यहाँ साथ में हाई सेकेंडरी, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा क्योंकि पेड़ की वजह से, और नीचे जाके दिखा तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मेन रास्ते पे, जो मेन रोड है नीचे, वहाँ अभी हमने जाना था पीछे। और यहाँ सामने मैंने देखा कितना अच्छा प्यारा व्यू दिख रहा है, वो वगैरह रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमें जो भी पीछे काम था मैंने वो सारा कंप्लीट किया वहाँ पे। और उसके बाद हमने ली थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह, और ऐसे मैंने और कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि लोग भी बहुत सारे थे और ऐसे अजीब से देखते भी हैं कि ये क्या करे पागलों की तरह। और फिर हमने ऑटो वगैरह लिया और हम आ गए घर वापस। गाइस जो ये वाला रास्ता है ना, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जब कभी मौका ही नहीं मिलता कि इंसान यहाँ पे रुके। यहाँ से पूरा जो पिछले वाला इलाका है हमारा वो सारा दिखता है, और जो ये सामने आपको दिख रहा है ये हमारा प्यारा सा गांव है। तो हम घर पहुँच चुके हैं और यहाँ प्रीति काम काज कर रही। दोस्तों हम 10 बजे गए थे, अभी 12 बज रहे, 12 बजकर 4 मिनट हैं, और प्रीति ने गाय को बाहर पाने के लिए छोड़ दिए हैं।